इश्क जैसे है आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारा, ये दीवाने ये परवाने है, इश्क में क्या सितम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। दिन तना 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 साइकिल बाजार है। मुझे ये गाना बिल्कुल नहीं पसंद अली। यार ये तो कमाल गाना है, अन्नू मलिक छाया है इसमें। नहीं, शाहरुख का मुझे डांस बहुत पसंद था, वीडियो मुझे बड़ी पसंद थी, लेकिन मुझे गाना नहीं पसंद बिल्कुल। खैर आपने गाया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम लोग बहुत सरप्राइज थे कि लास्ट टाइम हम इतने सड़े हुए बगैर एनर्जी के शो किए और आप लोगों को फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से वी शुड कंटिन्यू दैट मोमेंटम एंड शुड नॉट बी हैप्पी। आई थिंक हम फाइनली आपकी फ्रीक्वेंसी से मिल गए कि आप चाहते ही नहीं है कि हम खुश नजर आए, क्योंकि जब हम हंस रहे होते हैं तब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि तुझे हंसते क्यों पे हो। बट एनीवे, इंट्रो चलो हाँ शुरू करो। ओके वेलकम बैक एंड नाउ टू स्टार्ट विद द गुड न्यूज़, क्योंकि वो लास्ट टाइम मैं भूल गई थी और वो थी अनीता करीम के बारे में थी न्यूज़, जो वो MMA जीत कर आई हैं, ऑस्ट्रेलियन थी जिनको उन्होंने डुस किया और उसके बाद वो जीत कर आई हैं। शी इज़ द फर्स्ट वन फ्रॉम पाकिस्तान, ऑल्सो शी इज़ वन ऑफ रेयरेस्ट वंस जो कि इस स्पोर्ट्स के अंदर हैं, और शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम हुंजा, ठीक है, वहाँ से उनकी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई और वो वहाँ पे जाके जीती हैं। तालियां बजाएं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, और मारें और मुंह तोड़ें लोगों का, ग्रेट गोइंग। हाँ बड़ा से एक ही गिला है मुझे इसमें, ये हुंजा की ये लाहौर की होती ना, मैंने इससे दोस्ती कर लेनी थी। जितने मेरे फड्डे होने थे ना जेदी पॉन शॉप पे इसको साथ लेके जाता है, सब के मुंह तोड़ देती। ये क्यों, क्या स्टोरी टाइम? नहीं क्यों? जिसकी मेरे से लड़ाई होगी वो अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता ना। हाँ तो वो डिजर्व करता है कि उसका मुंह टूटे। और जैसे ये अनलीश हुई है ना उस पे, ओए होए होए, बड़ा मजा आया। असल जो जिसका कमाल था ना इनका अनीता का, कि जो मुक्के की प्रिसिजन है ना, मतलब मैं आपको पता ही है कि मैंने भी कोशिश की हुई है जिंदगी में। एक तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जी मेरा जो सबसे पहला मसला था ना वो ये था कि मेरा मुक्का ना स्लो मोशन में जाता है। अच्छा दूसरा जो है ना वो है प्रिसिजन, कि मतलब को 40 मुक्के मार लो वो कोई सही जगह पे लगता ही नहीं है। वो जो इन्होंने को 28 मारे हैं और उनमें से 26 सीधा जाकर ठोंक करके लगे हैं, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, कुछ सिखाइए इनको, अली को भी सिखाइए अगर आप लाहौर चक्कर लगे, ताकि ये भी अपना वट जड़ा ना कट सकन। दोस्ती पता नहीं हो सकती है कि नहीं, फासला तो रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस की दोस्ती रहेगी, लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को इम्पार्ट कर सकती हैं तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें। अच्छा, मैंने ना ये शो से पहले अली से कहा था, मैंने कहा अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर ऑन माय टाइमलाइन, जो कि ये था कि जी IMF के साथ हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया तो डॉलर क्यों बढ़ी जा रहा है, क्या बकवास है, वेयर इज़ IMF, और पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ गई तो वेयर इज़ IMF, क्यों जो है वो डॉलर का रेट बढ़ी जा रहा है। वो आज 205 पे है बाय द वे। अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप पे सोच लो कि ताड़े नाल की होगी, क्यों हो रहा है ये। देखो माहो इतना तो फिर आपने कंक्लूड भी नहीं किया, प्लीज आज करें जरूर। मैं एकदम से मैं बैठा आपके तवज्जुद से ये जो आप मेरे से बड़े बड़े सवाल कर लेती है ना, तो एकदम से जो मैं इकोनॉमिस्ट बन जाता हूँ। बड़ा मजा आता है। आज जब बन जाते हैं मैं घबरा जाती हूँ कि अरे मुंडे ने की दौरा पहन लगा जो हो। हाँ जी बताएं। देखिए ये तो कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है, मसला ये है कि वहां से डॉलर अभी आया ही नहीं। वो मतलब हमने उनकी सवाल बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। एक एक करके हम सारी शराइत पूरी करते जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मसला वही है कि वो एक एक करके हो रही है ना,
तो वो भी लारा लगा रहे हैं कि अच्छा ये वाली बड़ी बड़ी अच्छी किया है आपने। तो अब ना हम सोच रहे हैं कि 900 मिलियन तो फौरन रिलीज कर दें, लेकिन करते नहीं। अभी वो जो फलानी चीज आपकी रह गई है ना, हाँ। अच्छा वो मसला फिर वो ये है कि पिछली हुकूमत ने वो सारे वादे किए हुए थे, और असल मसला पिछली हुकूमत का भी नहीं है। खैर पिछली हुकूमत का मसला तो है कि पिछली हुकूमत तो एक्सक्यूज मी, पिछली हुकूमत ने तो खैर सब्सिडी दे दी ना, वो तो खैर वो तो पता नहीं क्या सोचते हैं, मतलब क्या भी सोचते हैं वो। बेसिकली तो वो थे ना कि 80 नहीं तो फिर कोई भी नहीं। हाँ लेकिन सब कुछ तबाह हो जाए। हाँ बुनियादी बात ये है कि ये तो हमेशा से ये भी हम इधर ही प्रोग्राम में कर चुके हैं कि आज से 10-10, 12-12, 15-15 साल पहले जब हम कहते थे कि यार रहते सब कुछ रुक जाएगा, ऐसे फिर चलेगा ही नहीं, तो सारे आगे से कहते ऐसी वेख्या जी चलता रहेगा, परवाह नहीं। वो एक टाइम आ गया कि अब वो नहीं चल रहा, तो अब हमें अपनी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, इन ऑर्डर करनी पड़ेंगी, वरना ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि आप श्रीलंका की ना मैं अभी खबर पढ़ रही थी, तो उन्होंने ना कह दिया कि जी 4 डेज वर्किंग डेज आपके होंगे, क्योंकि फ्यूल का जो शदीद शॉर्टेज उनकी तरफ चला, जो कि हम भी फेस करेंगे, उसकी वजह से वगैरह 4 दिन आप लोग घर पे रहें, और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि अपने घरों में जो है ना सब्जियां उगाएं। अच्छा देखिए ना, फिर ये है कि अभी तो ये भी हो गया कि जाहिर है वो मतलब हमारे पे एक और अजाब मच गया कि इसी टाइम पे यूक्रेन और रशिया वॉर भी हो गई, जो फूड क्राइसिस इसकी तरफ से प्लस गैस। हाँ, अच्छा वो बेसिकली हुआ ये कि यूक्रेन रशिया वॉर के चक्कर में यूरोप ने महंगी डील्स उठानी शुरू कर दी कतर वगैरह से। अच्छा कतर को जब ज़्यादा पैसे मिले, और कतर और एक ऑस्ट्रेलियन भी फर्म जिसको पाकिस्तान ने हायर किया हुआ था, तो वो उन्होंने कहा अच्छा जी हम पाकिस्तान से तो डील हमारी सस्ती में है, तो हम पाकिस्तान को नहीं डिलीवर करते, और जो ना डिलीवर करने का फाइन है वो फाइन भर देते हैं, लेकिन नहीं देते क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा महंगी बिक रही है। अब वो भी साथ, अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो स्नोबॉल होनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी मसला है, अगर ये ना यूक्रेन वॉर कभी हुई ना होती तो हम शायद आज इस बुरी कंडीशन में ना होते। लेकिन फिर वही बात, 6 महीने नहीं तो साल, नहीं तो 2 साल, नहीं तो 3 साल, इवेंचुअली तो ये होना था। और ये नॉट फिक्सिंग थिंग्स, ठीक है। और जहाँ तक IMF की बात है, वो पहले भी बात हुई थी कि जी मतलब वो बहुत सारे लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि जी एक दफ़ा ही सारी मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं, ओवर अ स्पैन ऑफ दिस टाइम, ओवर द स्पैन ऑफ दैट टाइम। तो वो हम कर भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो सैलरीज इंक्रीज किए जा रहे हैं, टैक्स फ्री बजट्स जो दिए जा रहे हैं, तो इस तरह तो काम नहीं ना होगा फिर। असल में ये है मसला, और इस पर तुमने प्लीज़ कुछ नहीं बोलना, ठीक है। मसला ये कि जो बार बार पूछा जाता है ना कि जी ये मसला बता देते हैं, हल नहीं बताते। हल एक ही है, लेकिन वो हम नहीं बता सकते, पता तानू सारियां नू है ना, असी बोल सकते हैं ना तुसी सुनन दा हौसला रखते हो, ते बस पता सारियां नू है कि हल है क्या। अगली खबर क्या है? जी अगली खबर कल पंजाब असेंबली में धड़ शुरू हो गई थी, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पंजाब असेंबली के अंदर पंजाब का बजट नहीं पेश हो सका, ठीक है। वहाँ पर जो परवेज लाई ऐसा कोई फसादी आदमी है ना, अगर आपको पसंद नहीं है तो आई डोंट केयर, उन्हें भी काट दें, ठीक है, म्यूट कर देना, ठीक है। वो उन्होंने इतना फसाद वहाँ पे मचा, उन्होंने कहा अताउल्लाह तारर को आप जो है वो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। वो अताउल्लाह तारर भी तो बिल्कुल ही आउट ही हो गए, उन्होंने आइन फड़े आई खाते, दूसरे हाथ का एक्शन मैं आपको करके नहीं दिखा सकती, ये फैमिली प्रोग्राम है, एटलीस्ट वी ट्राई टू डू वन ऑफ दोज, ठीक है। वो अब जो है ना, वो परवेज इलाही ने तो जो करना था वो तो फारिग हो गए। अब अताउल्लाह साहब की जो है ना वो उंगला और वो साथ बस वही तस्वीर वो सर्कुलेट कर रही है। यार ये कब तक मतलब इनको जितनी दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगी परवेज इलाही साहब को वो यही करेंगे हर दफ़ा। हाँ लेकिन चैन सुकून से करने क्यों नहीं दे रहे? उन्हें नजर नहीं आ रहा मुल्क के क्या हालात हुए हैं यार। हाँ लेकिन मसला फिर वही है, वो कितनी देर होल्ड कर लेंगे। मसलन हमने जितनी जब से हम जिंदा हैं, मतलब पैदा हुए हैं, हमने हर किस्म का क्राइसिस देख नहीं लिया। हाँ। अच्छा हर क्राइसिस में और कुछ हो ना हो एक चीज होती है, बजट पास हो जाता है। तो बजट तो ये भी पास होना है। इस दफा संजरानी साहब को तो नहीं बुलाना ये भी पास कराने के लिए, या आरिफ अलवी को फोन हो रहे हो पास कराओ जो हालात है, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। बाय द वे गाइस, पता नहीं हमारे प्रोग्राम एंड होने तक हो जाता है कि नहीं हो जाता, बट अभी तक हुआ कोई नहीं है। तो बजट ये भी पास होना है। फिर वही मसला है, कल वो सुना है कि वहाँ पे ये डिस्कशन हुई कि अच्छा आप केसेस वापस ले लें जो क्यू लीग और पीटीआई पे हैं, तो फिर हो जाएगा। फिर उन्होंने बीच में कहा जी कि नहीं वो आईजीपी को बुला लें माफ़ी के लिए, फिर हो जाएगा। इस तरह की सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है कि जाहिर है वही वाली बात कि जो हुकूमत है, पहली एक्सपेक्टेशन तो उन्हीं से रखी जाती है सबकी
कि जी वो मैनेज करेंगे, वो को निगोशिएट करेंगे, वो को डील बनाएंगे और वो फिर करवाएंगे। अच्छा, अगर बिल्कुल ही कोई स्टेलमेट हो जाता है तो फिर वही वाली बात है, परवेज साहब का तो बड़ा सीधा, उनको तो फोन आ जाए तो वो मान जाते होते हैं। फोन भी आपको पता ही है फिर। तो देखते हैं कि ये क्राइसिस कितनी देर तक चलता है। इतनी देर में अभी जो है, थोड़ी देर पहले सिंध का जो बजट है वो भी आ गया था यार। अली, बलोचिस्तान का तो नहीं ना आया अभी तक, वहां पे तो कोई पता नहीं, नहीं वहां तो अभी तक जो सूबाई सतह पे हम लोग देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे सरकारी मुलाजमिन की सैलरीज ही इंक्रीज किए जा रहे हैं, और सूपों ने भी यही किया है, और पेंशन के फंड्स के पेंशन जो है वो भी इंक्रीज आई जा रही है, और जिस पे IMF मुसलसल कहे चंगा नहीं कर दे पाए, दिस इज नॉट सपोज टू बी डन, है ना करो, बट दे आर कंटिन्यूइंग टू डू इट। बस वो आपको पता ही है, यहाँ पे सरकारी वालों से नहीं बिगाड़ी जा हाय सकती। हाय की करिए। अच्छा खैर, अच्छा ये पंजाब के बजट की जो बात हो रही है ना, उसके अंदर ये है कि जो लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स थे ना, वो इस बजट में शामिल नहीं हुए फॉर अ चेंज के, और वो सारे थे भी यही रोडों के अराउंड थे। एक तो उसके अंदर ये था बेदिया का अंडरपास, कैवलरी का अंडरपास, करीम ब्लॉक का अंडरपास, और एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, जिसके मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे उस पर ही चढ़ा हुआ था। ये चारों के चारों जो प्रोजेक्ट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द बजट। देखें, एज ए ट्रू लॉरी तो इस पे एहतजाज होना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि वी वांट CM शहबाज बैक। हमजा नामंजूर। लेकिन बात सही है, मतलब हाँ मतलब नहीं, अगर बात तो वो सही कहीं और लगा हाँ, रहे हैं, जाहिर है। छोटे शहरों की तरफ लगा हाँ। रहे हैं तो वेल एंड गुड, जाहिर है, लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और पता नहीं वो कहाँ जा रहा है, तो फिर इससे बेहतर है कि हमारे लिए अंडरपास बना नहीं नहीं नहीं, जाहिर है वो बेसिकली एकदम से ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो नई हुकूमत आई है तो ये फोकस, शहबाज की इंस्पिरेशन ही कुछ और है। जो फोकस है ना वो लाहौर से हट गया। मैं कह रही हूँ हमजा ने ना शुरू में आते ही कह दिए थे कि जरा नहीं अच्छी अर्बन प्लानिंग हुई है शहर की, इज नॉट हैप्पी विद दिस सिटी। उसने कहा फंड ही किधरे हो ला दे। हाँ नहीं, वो देखो ना, उसको भी वट चढ़ा है ना कि अब्बू जी दौरे ही करी जाते ने लाहौर दे। उसने कहा जी कि ए जिन्ना काम होया ना ए ठीक ही नहीं होया। मैं तुहानू दसूंगा किवें हुंदा है। वो अगला सच्चा है, मैं उसके साथ हूँ। हम मेरे साथ है, ठीक है, सही है सही है। अपनी विजन के साथ जो है ना न्यू वाली जो है वो लेकर आए हैं हमजा शहबाज साहब। अच्छा, इसमें आपको ये बता दूं कि KP के अंदर ना एक बिल के पास हुआ है। वो बिल स्पेशली सिर्फ इस चीज़ के लिए पास हुआ है कि जी अथॉरिटी दी जाएगी चीफ मिनिस्टर KP को कि वो कोई भी हेली या एयरक्राफ्ट जो अपने इस्तेमाल के लिए या अपने ऑफिशियल्स के इस्तेमाल के लिए कहीं भी थर्ड पार्टी से ले सकते हैं या PAF वालों से ले सकते हैं, उनको मुकम्मल इजाज़त होगी, और वो भी हुकूमती खर्चे के ऊपर। और जब डिटेल में रिपोर्ट पढ़े तो उधर वो ये कह रहे हैं कि जहाज़ अगर ख़राब हो जाए तो, अगर वो ना उड़े तो, इमरजेंसी में हमें क्विक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो हम कहाँ से मैनेज करेंगे। तो इतनी इमीडिएट नीड क्यों आई है इस चीज़ की कि जो फौरन से पहले ये वाला बिल पास हो जाए। हाँ, ये पता नहीं CM चाहे किसी भी सूबे का क्यों ना हाँ। हो, ये KP का मसला नहीं है, इनका सबसे ज्यादा फोकस ना हेलीकॉप्टर पे होता है। बस तो खैर खान साहब जब PM बने थे तो उनका भी सबसे ज्यादा फोकस हेलीकॉप्टर पे उसके था। बाद भी हेली के ऊपर ही चढ़े रहे हैं, उन्होंने जहाज छड़िया नहीं है उन्होंने। वो जिससे मुझे एक और चीज याद आई कि आज अभी फवाद चौधरी साहब एक तकरीर कर रहे थे कहीं पे, और लाटू बने हुए थे हाँ जिसमें हाँ, वो जो है ना उन्होंने किस तरह से इदारों को क्या अपना फ्यूचर देखना चाहिए और किस तरह के फैसले करने चाहिए, और वो तो वो मतलब इतनी उन्होंने खूबसूरत गुफ्तगू की। जी जी, मैं समझ रही थी। वो तो ऑपोजिशन में जाते साथ फलसफी हो गए हैं। ये जो है ना मतलब हुकूमत में आके वो बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर 55 रुपए लीटर चलता है। वही आदमी था जो अभी थोड़ी देर पहले कहते सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है, अपने अंदर झांके आप। तो खैर ये यहाँ पे ना हेलीकॉप्टर से इतना ज्यादा सबका वो कोई ऑब्सेशन है कि जब भी बात होती है ना कि कोई नया सूबा ना बना ले, तो सबसे पहला एतराज ना ये आता है कि लसानी बुनियाद पे करेंगे, ना ये आता है कि ज्योग्राफी पे करेंगे, ना सबसे पहले यार नया सूबा बनेगा तो फिर CM ਨੂੰ नवा हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा यार, ना देओ की फर्क पैदा है। हेली बड़ा जरूरी है। मुझे याद है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यूसुफ रजा गिलानी के बाद जो आए थे क्या नाम था उनका एज ए प्राइम मिनिस्टर, राजा परवेज अशरफ। हाँ, राजा परवेज अशरफ। उन्होंने भी आते ही अपने घर के जो है ना उनका बड़ा घर था उधर उन्होंने कहा था हेलीपैड बनाए,
ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि मैंने तो जाना है, ठीक है, मैं तो अली के बगैर नहीं जाऊंगा। तब भी बहुत बहस शुरू हुई थी, कुछ लोगों ने यही कहा था कि अच्छी बात है तो चल जाए, नीचे प्रोटोकॉल में नहीं होगा। फिर देन देयर आर पीपल जिनको इस चीज़ से मसला है कि जी आप पेट्रोल जो है वो ज़ाया करें। बट एनीवे, ये बहुत ही सडन किस्म का उन्होंने अमेंडमेंट की और उन्होंने कहा कि जी ये हम जो है ना हमने इस्तेमाल करने हैं, तो चेंज करें इस लॉ को। अच्छा, डेली वेज पे आ जाए। डेली वेज तजवीज़ दी गई है कि मजदूरों की 25,000 रुपये, डेली वेज नहीं मिनिमम वेज जो है वो 25,000 के ऊपर तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनको 2,000 रुपया देने की बात की है। इज इट ऑफ द सेम प्रोग्राम जिसमें वो 2,000 रुपया वैसे ही लोगों को दे रहे हैं, या सीनियर सिटीजन का अलग सिस्टम चल रहा है? ये अलहदा से तजवीज़ आई है पंजाब के बजट में, और साथ वही है कि जी ख़वातीन को, टीचर्स वगैरह को स्कूटी दी जाए। तो इसमें जो मिनिमम वेज वाला है वो तो मैं कहता हूँ कि उस पर तो मेरा ये ख्याल है कि बहस ही नहीं होनी चाहिए, उसको बस अप्रूव करना चाहिए मेरे एग्जैक्टली। और अगर आपके घर में भी जो स्टाफ है ना, आप उसी लिहाज से उसको बढ़ाएं, क्योंकि उनकी वो नहीं कर सकते आप। दूसरा जो बुजुर्गों वाला है वो भी जाहिर है, मतलब मेक सेंस के अद्वियात और ये वो सारा कुछ उनको भी जरूरत होती है। और जिससे मैं आपको ये भी पे हम पहले बात कर चुके हैं, फार्मास्यूटिकल्स जो है वो भी कह रहे हैं कि ना आपने अगर प्राइस ना बढ़ाई, ना हमें ना बढ़ाने दी, तो प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हम नहीं प्रोडक्शन कर सकेंगे। और वो अली एक्सप्लेन कर रहे थे कि इम्पोर्टेड आते हैं सारा मटेरियल, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर टैक्सेस लग गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है वो कर दिया है, जिसकी वजह से प्राइसेस को इंक्रीज़ करना इनएविटेबल है, तो मज़ीद खर्चा आपकी नज़र हो जाएगा। हाँ नहीं, मतलब असल में वही वाली बात है कि अभी तो वो कल बल्कि मुझे खुर्रम हुसैन साहब से बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि अभी हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। अभी तो ये बिल जो है, ये जो बजट है, ये हमें जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो इसकी तशरीह करके बताएंगे तो हमें पता लगेगा। मसलन वही बात है, इन्होंने तो कहा है कि हम इस तरह की अब करेंगे पॉलिसी के 6 बिलियन की इंपोर्ट कम हो जाएगी। तो एक तरफ ये 6 बिलियन की इंपोर्ट कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंपोर्ट से जो इनका कस्टम रेवेन्यू है वो इन्होंने पिछली दफा से ज़्यादा दिखाया है कि हम ज़्यादा कलेक्ट करेंगे। तो वही बात है, वो किस तरह से होगा, किस चीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा कस्टम बढ़ेगा, अभी हमें वो पता ही नहीं। अभी तक तो हुकूमत ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं ना कि देखिए हमने फलानी पे भी आपको रिलीफ दे दिया, हमने फलानी हालांकि रिलीफ देना नहीं था, लेकिन उन्होंने दे दिया। नहीं, वो जिस जगह पे रिलीफ देना था वो तो उन्होंने हमें बता दिया, वो तो उन्होंने हमारे अंदर ऐसे डाला है। रिलीफ लेता कित्थों है वो अभी तक हमें नहीं पता, वो भी आ रहा है सारा बम बांधा पे है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। अच्छा, एक अच्छी खबर, there might be 3 as well, वो मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। पाकिस्तान जो है वो वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग्स में इंडिया से ऊपर चला गया है, और इस नंबर पे हम 4th नंबर पे हैं इस टाइम। हम जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज, जिसके मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी, लेकिन हमने वो वाइट वॉश कर दिया एंड वी वॉन, एंड ये एट नंबर 4। इसके साथ इसमें मैं वो कर दूं कि अब वो जब पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया है, वो जब सेरेमनी थी, तो वो यकीनन पूरे मुल्क का मीडिया उधर पहुंचा होगा और सबने उधर कुछ 600 क्लिक ली होगी। अब तो डिजिटल दौर है, रील भी नहीं। आधे से ज़्यादा अखबारों में मैंने खुद देखा है, जो फोटो फाइल की है ना, वो धानी की सेल्फी है। और जाहिर है उसकी टेबल पे ना सारी तस्वीरें आई होंगी जो पता नहीं किस किस फोटोग्राफर ने खींची। उसे कहा कि यार ऐसी तस्वीर है ना, धानी को आती है सेल्फी लेनी। हाँ, बिल्कुल, तो वो लगाई है। तो गुड जॉब पाकिस्तान। नेक्स्ट मेरे ख्याल से हमारा काफ़ी गैप आ रहा है नेक्स्ट सीरीज में, आई थिंक 2 to 3 months का है। इंग्लैंड वाली अब हाँ, मेरे ख्याल से सितंबर में है। उसके अंदर कितने हैं? 8 T20s है उस सीरीज की। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो 8 T20s है। मुझसे नहीं T20 देखा जाता, मुझसे नहीं होता। ये क्या बात करती तुम? नहीं, मुझसे T20 नहीं देखा जाता। आई थिंक द ओनली फॉर्मेट आई रियली एंजॉय इज टेस्ट क्रिकेट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें ये बात ठीक लग रही है कि नहीं। मुझे तो इससे तो बिल्कुल ही कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने ये क्यों कहा है कि तुम्हें ये क्या बात मैंने इसलिए किया कि उस पे इश्तिहार मिलता है। इश्तिहार मिलता है ना उस पे। अच्छा, इसका तो हर रात अपनी पड़ी रहती है। नहीं तो मुझे नहीं पसंद ना, तो तुम इजी रहो। नहीं, मैं बिल्कुल इजी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चीज पे इश्तिहार मिलता है ना, जिस पे थबंटूज आता है, बस वो करें। नहीं करते तो रहे हो ना, कि नहीं मेरी सुननी है यार। वो उसके बाद वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद इंग्लैंड की टीम वापस आएगी, देन देयर विल बी टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। तो मेरा वैसे फोकस उधर ही है, मुझे बड़ा मजा आता है टेस्ट मैच का। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर तूबा हुसैन जो हैं, शी वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ मे। शाबाश, खवातीन आगे से आगे जाई जा रही हैं, वेरी गुड। अच्छा,
हाँ, ये अगली खबर जो है ना ये हमारी नहीं है लेकिन है मज़ेदार। वो जिमी जो हैं जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के, ही बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू गेट 650 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा, आजा रे मेरे साथ ये जागी जागी रात, पुकारे तुझे सुना दे वो ही धुन, जिमी 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 आजा आजा आजा। हाँ, ये वाला हिस्सा काट के मैंने उसको जाके टैग करना है हाँ। क्योंकि इतने ही हॉट्स हैं मैं उसके लिए मेरे दिल में। अभी भी जब बॉलिंग कराने आता ना, आय, वो मेरे ख्याल मज़ा आ में जाता है। उससे ज़्यादा फिट तो इस स्पोर्ट में आज तक कोई आया ही नहीं नहीं लोग कहेंगे इमरान खान था, आप भूल रहे हैं, ठीक है आप भूल रहे हैं कि इतना लंबा करियर नहीं है। वैसे मतलब इमरान खान और वसीम अकरम और शोएब अख्तर और इनसे तो मतलब इनको मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि ये फैसलाबाद में 52 डिग्री सेंटीग्रेड में जिम्मी नहीं खेला हुआ। ਇੱਥੇ ਲਵੇਂਗਾ 650 तो फिर गल करें। मतलब आप ये भी छोड़ दो ना कि मैचेस, चलो ये भी अक्सर बाहर जाके खेलते थे, लेकिन एक तो ये कि अंदर भी बहुत खेलते थे, दूसरा ये कि इनकी तो जवानियां रुल गई फैसलाबाद में। ये तो जो जिंदगी थी कुछ करने की, ये कब्र में गेंदे फेंकी जा रहे थे। मतलब वो जो पिच है वो कब्र है। और शोएब अख्तर का तो पाँव भी स्ट्रेट थे बेचारा, उसी में रनिंग कर करके वो मुंडा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो खैर लेकिन क्वाइट एन अचीवमेंट। इससे पहले मुरलीधरन ही है जिनके पास टेस्ट विकेट्स 800 तक हैं। उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। मतलब वो खा रहा था विकेट्स, क्या कर रहा था। देखिए मुझे पता है कि लेजेंड ऑफ द गेम एंड ऑल दैट, लेकिन बड़ा ही अनफेयर एडवांटेज। मतलब वो जितनी कोनी उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त थी ना, उतनी मतलब आप दोबारा दूसरों को दे दें तो फिर कोई बंदा शायद पहुंच जाए, वरना उतनी विकेटों को नहीं पहुंचा जा सकता। हाय खैर, अच्छा सबा कमर के बारे में ना हमने बात करनी थी। सबा कमर का ये तीसरा हफ्ता है कि मैं उनके बारे में ना यही खबर पढ़ रही हूँ जिसपे वो कह रही हैं कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ और मैं अपने खावंद के लिए ये करना छोड़ दूँगी, ये करना छोड़ दूँगी। फिर आज उन्होंने कहा कि मैं एक्टिंग करना छोड़ दूँगी, मैंने अपना करियर छोड़ देना है अपनी शादी के लिए और मैं ऑलमोस्ट तैयार हूँ शादी के लिए। अली, क्या आप ही ज़माने जवानी के अंदर यही इसी तरह के वादे या इसी तरह की एस्पिरेशंस थी है आपकी कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगा तुम्हारे लिए? नहीं, देखिए वही वाला मसला है ना कि वो जो ये बयान, अब फिर भी बात है, मैं नहीं उनको जानता, मेरा टेवा ही है कि ये जो वो कह रही हैं कि मैं शादी के लिए ये सब कुछ छोड़ने की तैयार हूँ और मैं शादी के लिए मेंटली इमोशनली प्रिपेयर्ड हूँ व्हाटएवर, ये वो कोई रैंडम थोड़ी वो कह रही हैं कि मैं उनको कह दूँ कि अच्छा चल फिर। मैंने तो इसी को पिच करना था कि तैयार है। हाँ, नहीं वो मैं तो हूँ, लेकिन फिर भी मसला है कि वो इस तरह रैंडम थोड़ी कह रहे हैं। ये तो मेरा टेवा ये है कि उनको कोई है पसंद जिसको वो पैगाम दे रही है। ले एक बारी देख तो सही, ध्यान से कर। अच्छा, ऐसा की छिछोरी हरकतें मैंने भी बहुत की है जिस बारे में मेरे रिलेशनशिप्स रहे हुए। मैं भी बड़ी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के जाकर नीचे फेसबुक के स्टेटस पे लिख दिया, कभी किसी के साथ बैठे हुए इंतहाई लाउड आवाज में कम्युनिकेट किया अगर बंदा वहीं बैठा हुआ है, क्या आई एम रेडी, एक दफा आप ध्यान दें, मैं आपके ऊपर निछावर होने के लिए तैयार हूँ। आई थिंक सब इस फेज से गुजरते हैं, बट इट्स रियली क्रिंज से मुझे याद आया, जो कि शायद आपके लिए क्रिंज ना हो लेकिन मेरे ऊपर क़यामत बीत कीजिए। टकी भाई साहब ने ना ये कहा है कि अल्लाह ताला मेरी वाइफ जैसी किसी और को ना दे, क्योंकि फिर इस तरह मैं वाहिद लकी आदमी नहीं रह जाऊंगा। तो आई डोंट नो आप लोग पीडीए पे यकीन रखते हैं कि नहीं करते हैं, बट दैट वाज अ बिट टू मच। इसके फिर रोकटे खड़े हुए इस टाइम पर और अली को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या है। जब ये खबर सुना रहे थे, आते बता रहे थे, तो अली तब भी खामोश हो गए थे कि यार मैं क्या बोलूँ। बट दैट्स द लेवल ऑफ मोहब्बत, और आई थिंक वी ऑल डू दिस क्रिंज स्टफ एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड। हमें बहुत लोगों ने ये कहा था कि आप लोग इस केस को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, आप लोग डिस्कस क्यों नहीं कर रहे। इसको ज़्यादा पता नहीं था, मुझे पता था और आई जस्ट डिडंट वांट टू टॉक बिकॉज सारे आपस में इतना लड़ रहे थे। मैंने कहा मैंने एवी कुछ कह दिया मजीद आग लग जाएगी। एनीवे हुआ ये कि जॉनी डेप के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं एम्बर हर्ड से पैसे नहीं लूँगा, मुझे सिर्फ अपनी रेपुटेशन की पड़ी हुई थी और वो रेपुटेशन मुझे वापस मिल गई है बिकॉज वो सही साबित नहीं हो सका डेफेमेशन का, तो आई डोंट नीड द मनी।
तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। क्या बात है। तो जाने दिए उन्होंने पैसे, बस ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है ऐसे ही है तो ऐसे ही सही। उनका मसला पहला तो ये नहीं होगा कि उनको पैसे चाहिए होंगे, उनका तो ये होगा जो जीत गई तो मेरे सारे लगे झाड़ के। तो खैर ये मामला जो है यहाँ पे अभी फिलहाल सेटल हुआ है। आई एम नॉट रियली श्योर कि वो दे रहे हैं पैसे कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन खबर हमारे तक यही आई है कि वो जो है ना उनसे नहीं ले रहे हैं पैसे। मैंने कहा बस ठीक है कोई बात नहीं, इट्स फाइन। वैसे भी उनकी नेट वैल्यू जो थी ना, शी कांट इवन अफोर्ड पेइंग दैट सॉर्ट ऑफ मनी, तो चलिए ठीक है, रफा दफा हो जाए मामला। अच्छा नेक्स्ट जो है ना थोड़ा सा सीरियस मामला है, वो हम लोग कल देख रहे थे, विजुअल्स आ रहे थे, बलोच वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे और मुहाजिर भी उसके अंदर इंक्लूडेड थे इन कराची। दे वर प्रोटेस्टिंग रिगार्डिंग मिसिंग पर्सनस, और उनमें बहुत से ऐसे लोग भी थे जो पिछले प्रॉब्ली 13 साल से वो जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ आगे, लेकिन स्टेट ब्रुटैलिटी उस पर थी। सिंध पुलिस ने ख़वातीन को और बच्चों को ड्रैग किया है, उनको मारा पीटा है, और कंसिडरिंग के पीपल्स पार्टी हैज़ ऑलवेज बीन ऑफ द ओपिनियन कि जी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और आज़ादी, डेमोक्रेसी एंड एवरीथिंग, नज़ारा बिल्कुल ऐसा नहीं था वहाँ पे। एब्सोल्युटली हॉरिबल इमेजेस। वो जो है क्या कहते हैं, वैसे तो ये है कि रात को उनको सारा कुछ छोड़ दिया गया। बाद में दूसरी करने का क्या चीज़ ये फायदा? है कि वो अब सिंध गवर्नमेंट ने पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी भी खोल दी है। अच्छा। और लेकिन जाहिर है असल में फिर वही बात है कि चाहे गवर्नमेंट हो चाहे पुलिस हो, और पुलिस ख़ास तौर पे मतलब ये जो इस किस्म के सारे मामलात होते हैं उसमें वही बात है कि इनको मतलब अगर ऑर्डर हो भी कि अच्छा जी आपने यहाँ से प्रोटेस्टेंट्स को हटाना है या कुछ करना है, तो इनको तो जाके पड़ा ही वो उसमें करना चाहिए कि जी मतलब हमारी भी नौकरी है, हमें ऊपर से ऑर्डर है, ये वो आपकी मेहरबानी, इस तरह से बातचीत ये करें। जो जिस तरह से वो करते हैं ना कि अच्छा जी नसीब वेखने, तो फिर वही बात है ये जाती मतलब वही बात है कि जो इस वक्त ये जो पुलिस वाले थे इनके जाती लड़ाई तो नहीं थी ना प्रोटेस्टेंट्स के साथ, ऑर्डर था ना, हाँ तो उस तरह से उसको कैरी आउट करते। लेकिन बस यहाँ पे यही तो मसाइल हैं यहाँ पे, बस अब क्या करें यार। बाकी ये है कि वो हमने बल्कि कुछ हफ्ते पहले एक तो वो खबर की थी, उसके बाद उसको हम वो ठीक भी नहीं कर सके, भूल ही गए कि वो जो हमने कहा था अली वज़ीर साहब की हो गई है बेल। वो हाँ, बेल एक केस में हुई थी, वो एक और केस था जो जिसकी वजह से वो अभी भी अंदर ही है, उसमें भी बेल नहीं हुई। बस अल्लाह जो है ना वो सब इस मुल्क में जितने लोग हैं सबको आपस में खुशी से रहना सिखाए। कोई जो है ना हौसला रख के एक दूसरे से मिलजुल के बात करने की कोशिश किया करें, मार धाड़ पे ना जाया करें। इससे पहले कि कोई ये कहे पंजाब पुलिस ने क्या किया था ये वो, हमने उसको भी उसके अगेंस्ट ही बात की थी, हमने उसको भी डिफेंड नहीं किया था। स्टेट ब्रुटैलिटी एट एनी लेवल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, स्पेशली पीसफुल प्रोटेस्टर्स जहाँ पे बैठे हों। वैसे अगर पीसफुल ना भी हो तब भी मैं कहती हूँ मारने की लोड़ नहीं है, जानते हो ना। अच्छा बांग्लादेश जो है हैज़ बीन इन द हाईलाइट फॉर सो मेनी रीजंस इन द पास्ट, अभी रीसेंट पास्ट या बल्कि कर ले, तो अब वहाँ पे जो है ना वो ई पासपोर्ट वो मशीन भी लग गई हैं यार। हमारे यहाँ तो वो मशीन लगा के भी एंड में कहेंगे बे फॉर्म दिखाएंगे तो हम कुछ आगे चलेंगे वरना नहीं चलेंगे। हाउ लकी। हाँ, और यहाँ पे मेरा तो खैर ख़ास तौर पे नसीब आपको पता ही है कि मैं तो जब आता हूँ ना तो वो छोटी लाइन में अगर मैं खड़ा हो गया, और जाहिर है मुझे वो पता है कि वो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अलग लाइन है, नेशनल के लिए अलग लाइन है, लेकिन वो जाहिर है फॉरेन वाले तो बहुत कम होते हैं, वो ख़वातीन की लाइन भी एक होती है, वो भी ज़ाहिर छोटी होती है। जो पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले होते हैं नॉन फैमिली, उनकी भी अगर जो लाइन छोटी है, मैं अगर उसमें जाकर खड़ा हो गया ना तो एक बंदा वहाँ पे अलहदा से खड़ा होता है जो मुझे इशारा करके कहता है वो लंबी वाली में खड़ा कर देता है। पता नहीं क्यों वो एक बंदा खड़ा है जो सिर्फ ये देख रहा है कि मैं किस तरह ज्यादा ख्वार हो सकता हूँ। चुपते हो ना, तुम्हारा आराम चुपता है इस कौम को। ये आपका असासा है अली, ठीक है, क्यों आखिर आप उनके साथ ये सलूक करते हैं। बट वो मशीनें देख के मेरे तो मुंह में पानी आ गया ऑनेस्टली, कितना कन्वीनियंस, सो मच कन्वीनियंस। अच्छा सऊदी अरब जो है ना वो गुडविल जेस्चर के तहत हमें
पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं इन 25 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन सऊदी अरब, जो कि ख्वाहिशमंद है वहाँ पे। आई थिंक 25% वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो है, बाकी % यहाँ से जा सकती है। और उसके अंदर काफ़ी सारी एरियाज़ हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देयर इज़ इकोनॉमी एज वेल, और कंप्यूटर साइंसेज और मीडिया साइंस वगैरह जो है, काफ़ी सारे डोमेन्स हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग भी है बाय द वे, अगर आपने वहाँ पे जाके पढ़नी है तो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स गूगल करें और अप्लाई करें, निकलो इधरों, जो भी जितों भी निकल सकता है। आपने ये नहीं सोचना कि सऊदीया में मुझे पॉलिटिकल साइंस क्या पढ़ाएंगे, आप बस निकलें। आपका काम है यहाँ से जाने। अच्छा जी, लास्ट जो खबर है ना वो खबर नहीं है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने मियाँ साहब के नए कपड़े देखे हैं कि नहीं। उन्होंने ब्लू रंग का, शॉकिंग ब्लू कलर का पहने हैं बास्केट, उसके साथ उनको फूलों से भरा हुआ जो है वो मफलर है, और वो डायरेक्ट चैलेंज कर दिया उन्होंने हमजा शहबाज को। हमजा शहबाज हैज़ बीन डिथ्रोन्ड, ठीक है, फ्रॉम दैट, कि बहुत ही सिग्निफिकेंट लुक आ रही थी। आपको लगता है मियाँ साहब ने कहा कि ओए ए भी मेरा ही है? हाँ, असल में मुझे ये लगता है कि मियाँ साहब जो है ना वो कुछ अरसे से शायद ज़रा मध्यम पड़े हुए थे। हाँ, वरना मियाँ साहब, सो बेसिकली हमजा साहब जो है ना, उनके जो आइडियल है वो अबू नहीं है, वो ताया अबू है, वो बोलता भी उस तरह ही है। हाँ, he sounds like मेरा तो साहब। ये ख्याल है, जो मेरा ख्याल है कि वो जो सारी उनकी जो वो है ना कपड़ों के पसंद, वो उन्होंने ली ही मियाँ साहब से। हाँ, ये भी हो भी सकता है। वैसे उनके हाथों की मूवमेंट भी वैसी थी, और आवाज़ तो एटलीस्ट सेम टू सेम आवाज़ है उस बंदे की, सेम टू सेम। अच्छा, ये ना एक खबर मैं सॉरी मिस करने वाली थी, वो अकील साहब हैं ऑन ट्विटर, उन्होंने शेयर की थी। वो ये था कि फैसलाबाद कोर्ट में ना जज साहब कोई केस सुन रहे थे, अंदर एक बंदा दाखिल हुआ है जिसने अपने आप को ये जाहिर किया कि मैं ये वहाँ पे जो लॉयर है ना उनका सेक्रेटरी हूँ, मुझे अंदर आने दे। वो अंदर जज साहब का मोबाइल चोरी करके चला गया, पढ़ा गया है, मुस्तफ़ा नाम है उसका, बट व्हाट आर द ऑड्स, सीरियसली उन्होंने नाम से फ़ोन उठाया और वो वहाँ से चलते बने। खैर, इसमें एक और ख़बर मुझे याद आ गई है, और वो ख़बर ये है कि कई पता नहीं बच्चों ने बेसिकली चैलेंज कर दिया है ये। सो एफए में तो आप मैट्रिक और एफए में तो आप प्राइवेट एडमिशन भेज सकते हो ना अपना, एफएससी और आईसीएस में नहीं भेज सकते। और उसकी वजह ये कि उनका वही होता है कि जी प्रैक्टिकल हम इसमें लेते हैं, तो ये प्रैक्टिकल अगर सीखेगा ही नहीं तो करेगा कैसे। अच्छा, उन्होंने वो क्या किया है कि वो चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट ने में, और हाई कोर्ट ने अब पंजाब बोर्ड, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का वो किया है कि जी अगर वो बच्चा ले सकता है प्राइवेट दाखिला, मतलब पेयर हो सकता है पेपर्स में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। उस पर हाई कोर्ट ने कहा जी कि 3 दिन के अंदर इनका फैसला करें। और बात वही है कि मतलब एक बंदा हो सकता है उसने इस घर में आके प्रैक्टिकल कर लिया हो, मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप उसका पर्चा लें, नहीं करता तो उसको फेल कर दें। ये है कि जी वो अपेयर ही नहीं हो सकता, ये क्या बात हुई, वो उसको करने दें, उसका शौक है, उसने प्राइवेट में सोचा है कि वो आईसीएस करेगा, करने दें, नहीं पर्चा में पास होता तो फेल कर, प्रैक्टिकल में नहीं पास होता फेल कर दे, इसमें ऐसा कौन सा मसला। प्रैक्टिकल होने ही नहीं चाहिए, उस प्रैक्टिकल का कोई फायदा ही नहीं है। चलो ठीक है, अब हमें नहीं ना पता, असली डॉक्टर तो नहीं बने ना, मतलब सानू पावे होंदा ही होवे। अली, अगर आपने प्री मेडिकल किया होता, जो कि मैंने किया है, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो कि मेरे भाई ने अपनी डॉक्टर वाली लाइफ में कहीं इस्तेमाल की हो, सो देयर इज नो पॉइंट, स्पेशली ऑस्मोसिस का। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि फिर भी अच्छा चल ठीक है, आई विल गिव इट। हाँ, थैंक यू सो मच, यू वेलकम। एनीवे गाइस, पेट्रन बने, प्लीज बने, बहुत इजी पैसा करें, हाँ, जैज कैश करें, बर्थडे पे विश करते हैं, बर्थडे विश कराएं, मैं कोशिश करूंगी अच्छा डांस करूं नेक्स्ट टाइम। हाँ, मेहंदियों पे बुलाएं। नहीं वो अभी नहीं, चले, ओके बाय।